मैं ऐसे नहीं बात करता, मेरे पास कोई दलील होती है कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। हुजूर उठे और अली शेर खुदा से कहा, अली शेर खुदा से कहा, अली मैं यहां से वहां जाऊंगा, पूरी तवज्जो चाहूंगा, अली मैं यहां से वहां जाऊंगा यानी दरे सिद्दीक पर, फिर उसको लेकर हम वहां जाएंगे यानी गारे सौर में, फिर वहां से हम मदीने जाएंगे। तो ये मक्के वालों की अमानतें पड़ी हैं, ये सुबह उठकर उनकी अमानतें उन्हें सपुर्द करके तू भी हमारे पीछे पीछे मदीने आ जाना, और अली जब तक तुम नहीं आओगे मोहम्मद मदीने में कदम नहीं रखेगा। अब हुजूर ने सारा शेड्यूल, सारा रूट हुजूर ने बता दिया और खुद चले। थोड़ी देर गुजरी, हुजूर ने अली से कहा, अली ये मेरी चारपाई है, मेरी चादर है, मेरा तकिया है, यहाँ सो जाओ। अली सो गए। यहाँ पे कुछ जाहिल अनपढ़ खतीब, केस्टा सुनने वाले खतीब, वो कहते हैं ओ जी अली सुत्ता प्या हा ते सिद्दीक जग सुमेदा प्या हा, वो चबल दा पोतरा ई रात बिस्तरे ते सुमण कोई सौखा, तेरे कमरे च वठुआ वड़ वने सारी रात नहीं सुमदा, जिथा बाहर 100 तलवारां चमकदियां खड़ियां ते अली हूं बिस्तरे ते सुते, जेड़े बिस्तरे को मारन वास्ते लोग बाहर आए खड़े, ए अली दी बहादुरी नहीं ते मैं क्या है। इससे ज्यादा जुर्रत, हिम्मत, ताकत, सकत, कुव्वत, अज़मत, इस्तिकामत हो ही नहीं सकती कि तेरा एक दुश्मन बाहर खड़ा हो, तुझ पे 107 की कोई दरखास्त दे आए, तू घर नहीं सोता, अली तलवारों के साए में सो गया। ये अली की शुजाअत, तलवारों के साए में सो गया। अब थोड़ी देर गुजरी, अबू जहल एंड कंपनी कंधियां टप्पियां, तो जो मैं तो रखा है ड्रोन तरह डिठा हो जाए, एक ही तो घेरना है 15,000 वाला, आराम नहीं देता पैसा ही नहीं कर देता, इडू वीडियो बनती पी बुलाऊं दे टू लई खड़े, तो जो है हुजूर ने अली शेर खुदा को सारा रूट, सारा शेड्यूल, सारा प्रोटोकॉल बता दिया था, कोई चीज छुपाई नहीं। अब अली सोए हुए, कुछ देर काफरों ने इंतजार किया, कोई उठेगा दरवाजा खोलेगा, लेकिन जब देखा ना कोई उठा है, ना आया है, ना गया है, ना दरवाजा खुला है। उनकी आंखों में तो मट्टी थी, उस दिन से अंधे हुए आज तक अंधे हैं। ना उस दिन हक नजर आया ना समझ आया, ना आज हक नजर आता है ना समझ आता है। अब दीवार फलांगी, अंदर गए, पूरी तवज्जो रखो, दीवार फलांगी अंदर गए। एक और जुमला देने चला, अंदर गए, सामने देखा घर हुजूर का, चारपाई हुजूर की, बिस्तर हुजूर का और कोई सोया हुआ है। कायनात में सबसे पहला मुतशाबे लगा था अबू जहल को। किसको? अबू जहल। अबू जहल ने समझा कि ये नबी है। क्यों? घर नबी का, बिस्तर नबी का, चादर नबी की, तकिया नबी का, कंबल नबी का, तो अबू जहल ने कहा नबी है। चारपाई के करीब गया और जाके कहता है कम या मोहम्मद, उठो है मोहम्मद। जब अली ने चेहरे से चादर हटाई तो अबू जहल के पांव से जमीन निकल गई कि मैं जिसे नबी समझ रहा था वो नबी नहीं, वो तो अली है। तो फिर आओ दुरी बबर वालों, एक जुमला अपने समंदर से हीरे की तरह देने चला हूं कि ये फैसला 1450 साल पहले हो गया कि जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जहल था। आज भी अगर कोई अली को नबी या नबी के बराबर समझेगा वो अबू जहल की नस्ल हो सकता है, मोहम्मद का उम्मती नहीं हो सकता। अब जब अबू जहल ने देखा कि ये तो अली है, अबू जहल ने फिर कहा मुखसर कर रहा। अबू जहल ने पूछा अली नबी कहाँ गए? नबी कहाँ गए? आगे भी अली था, शेर जली था, हक का वली था। अली ने ना झूठ बोला ना तकिए का दर खोला।
अबू जाल ने पूछा अली नबी कहाँ गए? अली ने कहा वो तो चले गए, वो तो चले गए। अबू जाल ने फिर पूछा कहाँ चले गए? अली ने कहा जहाँ जाना था, जहाँ जाना था। अबू जाल ने फिर घुमा के पूछा कहाँ जाना था? अली ने कहा जहाँ चले गए। अबू जाल को लालू की तरह घुमाकर उल्लू का पत्था बना दिया, लेकिन न ईमान जाने दिया, न हुजूर का राज जाने दिया। ये अली का इल्म है, हिल्म है, हिकमत है, बसीरत है, दूरंदेशी है, सदाकत है कि अली ने झूठ भी नहीं बोला, तकिए का दर भी नहीं खोला और नबूवत का राज भी नहीं खोला। अबू जाल ने कहा कहाँ गए? उसने कहा चले गए। उसने कहा कहाँ चले गए? उसने कहा जहाँ जाना था। उसने कहा कहाँ जाना था? उसने कहा जहाँ चले गए। अब तवज्जो रहे, बात आगे बढ़ाने चला हूँ, एक और जुमला देने चला हूँ, तो पता लग मुझे साहब असली नौकर है कौन। एक और जुमला देने चला हूँ। अब अबू जाहल जो आले ज़ौक़ के लिए आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आले ज़ौक़ के लिए। कोई दिल वाले बैठे उसे अल्लाह में कोई शर सदर कर देते नदन कसम खुदा दी मैं बुखार चम में वो भाई शमसुल हक को आपते आया। मैं कहा मैं 15 मिनट बोले सही सिर्फ हाजिरी लवा बनाया, लेकिन अगू लग दे कोई 2-4 वली बैठे हैं। अच्छा चलो सी फिर चले यार, 200-400 आख ले बस, कोई होवे ना होवे तू वली लगदा मैं। तो जो है इनकी गूंज के कह दो सुभान। पूरी तवज्जो रखना। अबू जाहल ने अपनी टीम को बुलाया। जब अली शेर खुदा ने अबू जाहल को लाटू की तरह घुमाया और उल्लू का पट्टा बनाया और नबूवत का राज नहीं दिया, तो अबू जाहल ने अपनी टीम को कहा इडे होवे, तवज्जो मैं तो रखा है, इडे होवे एक कैनन से सी मैं दसे, ये नहीं बताएगा, मैं बताता हूं कि आज की रात मोहम्मद कहां होगा। सारे भागे, अबू जाहल का दामन पकड़ा और कहा जल्दी बता ताकि हम पीछा करें। अब अबू जाहल के लफ्ज सुनना, इंशाअल्लाह तुम्हें एक जुमला देने चला हूं, हदिया करने चला हूं। अबू जाहल कहने लगा मक्का वालों, मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। कौन अदा पे सारे अलाओ, कौन अदा पे बाल न मनने क्या थी गया, उन्हें दा पीऊ मन गए, डाडा मन्नी बैठे ने, नसल न मनने क्या थी दे, छटुंगड़े न मनने क्या थी दे, बड़े मन्नी बैठे। अबू जाहल कह रहा है, अबू जाहल कुफ्र का ईमान। पूरी तवज्जो रखना, कुफ्र का यार गाले बोले साढ़े खाते तो ये तो आप खेलेंगे नेद्रो खेल वाले तो पूरी तवज्जो रखना। किसने कहा? अबू जाहल। पूरी तवज्जो। एक और जुमला देने चला, एक और जुमला देने चला हूं दिल की गहराई का। अबू जाहल ने कहा कि मक्का वालों, मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं, इसलिए आज की रात अगर मोहम्मद गए होंगे तो दरे सिद्दीक पे गए होंगे, दरे सिद्दीक पे गए होंगे। तो फिर दुरी बबर वालों, मैं क्यों ना कहूं कि ये फैसला भी 1450 साल पहले हो गया कि कुफ्र का इमाम अबू जाहल भी अबू बकर को नबी का सच्चा यार मानता था। आज अगर कोई अबू बकर को नबी का सच्चा यार ना माने तो वो कुफ्र में अबू जाहल से भी आगे निकल गया। या मैं कब्जा ना कर या कहीं बे कुछ आ जाए, आज पता चला। रख दो ठीक है, मैं गुंडे थक के बता जवान ये चाहे हाले सारी उम्र क्या करे। तवज्जो तो बस हो ना, उन्हें आखे शायद मौलवी साहब सोलर ते चलता बैठे आ उस आई क्या नहीं करना। जी अल्हम्दुलिल्लाह होगा गोल रिश्ता। तो
तवज्जो है ना ये सुभान अल्लाह के नाले ना वो मुफ्त वाला मौलवी गुले सो दे अल्लाह दी कसम जेरा तोरा जेब ना कट्टे वापसी दे पेट्रोल दे पैसे तोरे बचा देवे वेला ना गिने हैं मुफ्त तो अल्लाह दा दीन सुनावे तू सहेल के हूं मुल्ला दे जरा मशीन ते चल दे मेनू नोट भी खा मेरा मूड बने पैसा फेंक तमाशा दे हैं बैठी होए देओ सुफिया बैठी ये मतलब मुफ्त वाला मौलवी है लेकिन दिल वाला मौलवी दिल वाला लेंदा दिल ले चले पूरी तवज्जो रहे और सोचे ना बेटा मुकामा किथा टाइम दे रहे थे मौजू लंबा है पूरी तवज्जो इंशाल्लाह मैं तुम्हें ले जाऊंगा बहुत जल्दी तेजी के साथ। तो पता है मेरी तकरीर फटीचर वैगन वाली तो होंदी कि नहीं बायर होंदी है हां बायर होंदी है अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे मदीना तो सा वो वेले वाली हाईएस दे आदी जेडी 3 घंटे मुजफ्फरगढ़ पूछे पूरी तवज्जो रखना। अबू जाल ने कहा कि मेरा दिल कहता है आज की रात मोहम्मद गए होंगे तो दरे सिद्दीक पे गए होंगे इडुए आधे खड़े उडू हजूर पहुंच गए दिल ना लाग चा उधर हुजूर दरे सिद्दीक पे पहुंचे दरवाजे को दस्तक दी अबू बकर भाग के आए कि आधी रात को मेरे दरवाजे पर कौन आया दरवाजा खोला तो सामने देखा चौदवी के चांद से भी ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। अबू बकर ने जब पैगंबर का चमकता हुआ चेहरा देखा आंखों से आंसू छलक पड़े और सिद्दीक ने पूछा हुजूर ये क्या फिदा का भी वाउमी मेरे प्यू मां कुर्बान तुसा अधी रात को मेरे दर ते सोना कोई काम हामे को सडवार नौकर चाकर एलची नुमाइंदा कासिद गुलाम पैगाम रसा कोई भेजो आजा मैं को सडवार सिर दे बल तोड़ते आवा सोना तुसा क्यों तकलीफ की थी हजूर फरमाए अबू बकर ते को पता नहीं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा मैं अपनी मर्जी दा मालिक नहीं मैं ता कहीं दा पाबंद हां जिवें जिवें ओ आह देवेंदा उवें उवें मैं करेंदा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा अबू बकर मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं मैं तो किसी का पाबंद हूं जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूं। नारा तकबीर शान मुस्तफा मकाम मुस्तफा शान रिसालत शान सदीक अकबर शान उमर शान उस्मान शान अली शान सहाबा शान अहले बैत शान अम्मी आयशा नारा तकबीर मौलाना याह्या अब्बासी मैं जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम याह्या है कहीं पढ़े लिखे मौलवी को पूछे याह्या दा माना जिंदाबाद है ये वास्ते तो अल्लाह दा करम है माहौल हाली तक गरम है कई लोग हैं को देखते आ वेंदी शर्म है पूरी तवज्जो रखे गाल अगू ते टुरा शुरू करा या मुकामा सुचेंदा अब हुजूर दरे सिद्दीक पर अबू बकर ने कहा हुजूर ये क्या आधी रात को आप मेरे दरवाजे पर हुजूर कोई काम था कोई नौकर चाकर एलची कासिद गुलाम पैगाम रसा भेजकर मुझे तलब फरमाते मैं सर के बल चल के आता आपने तकलीफ की हुजूर ने कहा अबू बकर आज मुझे ऑर्डर ही नहीं था कि तुझे बुलाऊं बल्कि ऑर्डर ये था कि मैं खुद चल के तेरे दर पे अल्लाह क्यों फरमाया इसलिए कि जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे के दर पे चला जाए तो उस बड़े की वजह से छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। अल्लाह ने कहा अबू बकर मैं तेरी इज्जत इतना बढ़ाऊंगा कि तेरे दर पे उसको भेजूंगा जिससे बड़ा कायनात में है ही कोई नहीं। मुस्तफा का हम सफर मुस्तफा का हम सफर। अब आओ ये सारी तमहीद थी घंटे की अब मैं मौजू पे आ रहा हूं डर गया आगे मौलवी दा सवेर करे दे मुकेंदा तसल्ला आगे कि ना यार को ना सडो
साकू नहीं छुड़ेगा वो गाले में मंदे कने दो ईमान नाल दसो मैं कहीं तकरीर मंदा कढ़िया कहीं को काफिर मुशरिक गाली बित्ती को जाखियन कड़ी कई हक दा मसला दसे ना जे को समझ आवे उदी के जट दी मंज मारी वदी डरा डरा ते बिजनेस करंदा वदी है पूरी तवज्जो रखना उन्वान पे आता हूं मौजू सफर पे आता हूं हुजूर ने फरमाया अबू बकर ने पूछा हुजूर हुक्म हुजूर 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 हुक्म जाओ तारीख की सारी किताबों की वर्क गर्दानी करके देखो, मैं शेर की रिवायात पढ़ के देखो। जब हुजूर ने कहा ना अबू बकर चलो चलना है, दुश्मन पीछे है, अबू बकर ने कोई आर्गुमेंट, कोई बासो तमीज, कोई मुकालमाबाजी, कोई सवाल और जवाब, कोई एक्सक्यूज, कोई सॉरी, कोई माजरत, कोई बहाना। हुजूर आधी रात को कहाँ चले, हुजूर छोटी छोटी बच्चियां हैं कैसे छोड़ जाऊं, हुजूर बूढ़े माँ बाप हैं कैसे छोड़ जाऊं, हुजूर कारोबार दुकान है कैसे छोड़ जाऊं। हुजूर ने कहा चलना है अबू बकर चल चल। बिल्कुल किनारे पे कश्ती लेके चलने चला हूँ। हुजूर ने कहा अबू बकर चलना है। अबू बकर ने एक भी बात नहीं की, चल पड़ा। चलते चलते हुजूर ने कहा अबू बकर तेज कदमों से चलो, दुश्मन पीछे है। तेज चलने लगे, थोड़ी देर गुजरी, सिद्दीक ने कहा हुजूर एक मिनट रुक के मेरी बात तो सुने। हुजूर ने पीछे मुड़ के देखा और कहा अबू बकर अभी तुझे कहा कि तेज चलो और तू कहते मैं रुक के तेरी बात सुनूं, पीछे दुश्मन है, चलता भी जा बात करता भी जा, मैं तेरी बात सुनता जाऊंगा। अबू बकर ने कहा हुजूर एक मिनट के लिए रुक के मेरी बात सुने, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर रुके और रुक कर कहा अबू बकर ऐसा क्या हुआ कि तेरी जान निकलने लग गई, बीवी बच्चे याद आ गए, पूरे माँ बाप याद आ गए, घर मकान याद आ गया, मालो तिजारत दुकान याद आ गई। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी वो तो सब कुछ मैं आपके कदमों की धूल पर कुर्बान कर चुका हूँ। हुजूर ने पूछा अबू बकर फिर हुआ क्या? सिद्दीक ने कहा हुजूर आपके कदमों के निशानों पर खून के कतरे नजर आ रहे हैं, आप जख्मी और पैदल चले, मेरी गुलामी, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा अबू बकर पैदल मैं चलूं तो क्या करूं, आधी रात को सवारी कहां से लाऊं? अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी अगर सवारी नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर के पूरे कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान सदीक अकबर, मकाम सदीक अकबर, गली गली नगर नगर। हुजूर आज अगर सवारी नहीं है तो आज मेरी तरफ, आज अगर सवारी नहीं है तो अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बनेगी। पूरी तवज्जो एक ब्याह जुमला दी थी वजह क्या याद करे जिंदगी का पता का नहीं बीमार थे वतन ढेर सारा रीति वजह क्या पता अल्लाह ही वास्ते खोलते बुलवे दा ब्याह हुए जो कम अज कम ये तो गवाह रहे वजन जो साहबा दी नौकरी केंदे दिल ले चाहिए। पूरी तवज्जो रखना। हुजूर रुके, अबू बकर ने हुजूर को कंधों पे उठाया, पूरी तवज्जो, कंधों पे उठाया, पूरी तवज्जो चाहो, कंधों पे उठाया और उठा के चल पड़े। उठा के एक और जुमला कहता हूं, सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के दौड़ पड़ा। अब एक अपने दिल के ज़ौक़ का जुमला कहने चला हूं, कोई गुंगा भी हो सी अल्लाह को बुलवा दे सी इंशाअल्लाह। पूरी तवज्जो रखा है, जरा सुना है मेरे दिल दे जुमले। सिद्दीक बैठे नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के उड़ पड़ा। उठा के उड़ बात कोई मुल्ला बैठा मेरे को केड़ी हदीस है लिखा खड़े मैं चबला पढ़ पोया आदे ओ की मैं के तारीख से अर्जा किताबा कह नहीं पढ़िया जो मेरे नबी जड़ी सवारी से सवार थे वो चली नहीं उड़ी है। दिल ना लाचा पढ़िया कहनी जो हलीमा दी बीमार लागे लाचार सुक्की सड़ी चाची जड़ी वेंदे हुए घिली दी वेंदी है टुर न सकदी है वापसी ते हजूर सी जो चढ़िया हैं बिया दाया रोक ते पुजदा नड़ी हलीमा रोक तो सही है तो टुर न सकदी ते उड़रदी वेंदी है ऊ आके बोले मैं चढ़ी वदिया मोन कायनात दा सरदार चढ़िया।
मैंने तो तारीखों से की वरकरदानी करके देखा कि मेरे नबी ने जिस सवारी पे सवारी की वो चली नहीं, दौड़ी नहीं, उड़ी है। चाहे वो हलीमा की ऊँटनी थी, चाहे वो बुराक की सवारी थी, चाहे वो अबू बकर के कंधे थे। मुस्तफा का हम सफर लुटाया जिसने अपना घर। लग दे थक गयो मुका ऊंचा भला नारे दा जवाब ही कोकड़े दी कुके डाला होंदे हुण मारनारा बोलिया ते कोई सा होवे तां पता लगे अमीर अजीमत सच्चे नौकर बैठे। पूरी तवज्जो रखना, बात को आगे चलाने चला। मैंने एक जुमला कहा, मैंने एक तो दलील दे दी, ठीक, नकली, एक अकली दलील देने चला कि हुजूर ने जिस सवारी पे सवारी की वो चली नहीं, उड़ी है। और एक दलील अकली देने चला हूं, अपना जाती एक्सपीरियंस, तजर्बा आपसे शेयर करूं, सिर्फ बताने के लिए नहीं, कोई अपनी नमूद नुमाइश के लिए नहीं, सिर्फ अपना तजर्बा शेयर करने चला हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हज उम्रे पे गए होंगे। मुझे भी अल्लाह बहुत दफ़ा ले गया, अल्हम्दुलिल्लाह 70 दफ़ा उम्रे पे गया हूं और पिछले इसी साल 16वां हज करके आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों समेत गया हूं, फैमिली समेत गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 70 और 16